पूतना, 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 मथुरा नरेश कंस, यहाँ आदेश दे, क्या प्रयोजन है? तुम्हारे पास इस निर्जन स्थान पर आने का कोई ना कोई विशेष प्रयोजन तो होगा ही ना। मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है, तो अभी शीघ्र मेरे पास समय बहुत कम है। स्वयं महाराज कंस यहाँ पधारे हैं। प्रतीत होता है अत्यंत ही कोई महत्वपूर्ण कार्य है। आज्ञा दे, यदि मैं आपके किसी काम आ सकी तो स्वयं को बहुत धन्य समझूंगी। मैं आपके बहुत उपकार है मुझ पर और मेरे भ्राता बकासुर पर। आदेश कीजिए, मैं आपके उपकार का ऋण चुकाऊंगी। पूतना, मुझे बात बताओ, तुम्हें नवजात शिशुओं का मांस, उनकी अस्थियां अत्यंत प्रिय है ना? हाँ महाराज। इसी कारण जो कार्य मैं तुम्हें सौंपने जा रहा हूं वो किसी भोज के निमंत्रण से कम नहीं है। तुम्हें केवल इतना करना है कि 10 दिन पहले जन्मे शिशुओं को अपना आहार बनाना है, उनका भक्षण करना है। तो प्रस्तुत हो? यदि ऋण चुकाने का ऐसा अवसर मिले तो कौन नहीं चुकाएगा। आपने मेरी शुदा शांत करने का प्रबंध किया है। आदेश कीजिए, मुझे जाना कहाँ है? गोकुल। वहां जन्मे हर एक शिशु का भक्षण करना है तुम्हें, और यह कार्य करने के लिए तुम्हारे पास केवल 1 दिन है, मात्र 1 दिन पूतना। लल्ला। यशोदा, देखना, बड़ा होकर हमारा लल्ला जग में खूब प्रसिद्धि पाएगा। हाँ हाँ नंदराय जी, किंतु आप अपने बालक का कुछ नाम तो रख लीजिए। लल्ला लल्ला सुनकर ये भी अब थक गया होगा। सुनिए, हमें अपने लल्ला का सुंदर सा नाम रख देना चाहिए। हाँ यशोदा, मैंने पंडित जी से कहलवा दिया है कि एक शुभ मुहूर्त देखकर हमारे लल्ला का नामकरण कर दे। किंतु एक दुविधा है। कैसी दुविधा आ रही है? हम अपने लल्ला का नामकरण खूब धूमधाम से करना चाहते हैं, किंतु पिछले दिनों कंस के सैनिकों का उत्पात देखकर हमें भय है कि कहीं महोत्सव की भनक पड़ते ही वे लोग फिर से न लौट आए। हे ईश्वर, कैसी दुविधा है ये। हम अपने बालक के जन्म का आनंद भी ठीक से मना नहीं सकते। आप? मेरे मन में उन दुष्टों का आतंक सा बैठ गया है। नंदराज, क्या हुआ उपनंद, इतने विचलित क्यों हो? क्या कंस के सैनिक फिर लौट आए? नहीं नंदराज, कंस के सैनिक नहीं आए हैं। गर्गाचार्य जी आपसे मिलना चाहते हैं। आचार्य गर्गाचार्य जी?